तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य कड़ाके की ठंड की और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है और राजस्थान के कई जिले जैसे कि माउंट आबू, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर और अलवर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ गई हैं। खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी दिख रहा। कई फ्लाइट्स को जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर 134 फ्लाइट पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। वहीं कल 22 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा और ठंड भी लगातार बढ़ने की उम्मीद है। तो ठंड का सितम जारी है, कोहरे ने टेंशन बढ़ा दी है और इस वक्त संभल कर आप सड़कों पर निकलें क्योंकि कोहरे के चलते अक्सर जो है हादसे देखने को मिलते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ठंड से बचाव भी आप करें ताकि किसी भी तरीके की कोई बीमारी की चपेट में आप ना आ सकें। और इस वक्त जो है मौसम में तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर आप घरों से बाहर निकल रही हैं तो एक बार ये जान ले कि बाहर का मौसम कैसा है। अगर कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त अब नए साल का आगमन हो रहा है, आपने कई तैयारियां की होंगी, लेकिन अपनी ट्रेन या फिर अपनी फ्लाइट के टिकट को एक बार फिर से देख लें और पूछ लें कि कहीं आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेन देरी से तो नहीं चल रही या कैंसिल तो नहीं हो गई या डाइवर्ट तो नहीं कर दी गई है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, उसके बाद ही आप अपने घर से बाहर निकलें। अगर आप सड़क यातायात से जा रही हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से ओवर स्पीडिंग ना करें जिससे दिक्कत हो। तो ठंड का सितम जारी है, कोहरे ने टेंशन बढ़ा दी है और माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, चूरू में 6 डिग्री सेल्सियस है, श्रीगंगानगर में 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। सबसे ज्यादा दिक्कत कोहरे ने इस वक्त मचाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल पर और बढ़ेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। नए साल के जश्न पर भारी पड़ सकती है ठंड की मार। कोहरे और ठंड से यातायात प्रभावित है और व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित है। यात्री जो है परेशान नजर आ रही हैं। तो नए साल पर और जो है ठंड का सितम बढ़ेगा। दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ सकता है। नए साल के जश्न पर भारी पड़ सकता है ये कोहरे और शीतलहर के चलते जो सड़क, रेल और हवाई यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। बसें देरी से चल रही हैं, ट्रेनों का संचालन लेट हो रहा है। कई ट्रेनों के संचालन को बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया जा रहा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दी जा रही हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं जब वो अपनी फ्लाइट पर बैठने जा रही हैं तो कोहरे के कारण उनकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो जा रही है। क्योंकि अक्सर ये ठंड के मौसम में कोहरे के समय में देखने को मिलता है कि कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप अपने घर से निकलें तो ये सोच समझ के निकलें कि क्या आपकी फ़्लाइट सही समय पर है या नहीं, ये जान लें। मौसम विभाग ने क्योंकि जारी किया है अलर्ट और ठंड से बचने के लिए जो उपाय होते हैं उन्हें आप करें। गुनगुना पानी पिएं, गर्म कपड़े पहनें और साथ ही साथ ठंड कम होने पर ही टहलने जाएं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत भीषण कोहरे और ठंड की चपेट में है। ऐसे में सड़क, रेल और हवाई सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर घंटों ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तर भारत में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में नए वर्ष में ठंड का सितम और बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह की फ्लाइट लेट हुई है। स्पाइस जेट की वाराणसी की फ्लाइट
SG23973 देरी से जाएगी। सुबह 9 बजे के बजाय 10:35 पर रवाना होगी। इंडिगो की देहरादून की फ्लाइट 6E7274 लेट है। सुबह 9:05 के बजाय ये 10:30 पर रवाना होगी। स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG57 लेट है। 9:25 के बजाय ये 11:25 पर रवाना होगी। इंडिगो चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E7742 लेट है। 9:45 के बजाय ये 11:05 पर रवाना होगी। तो ये कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जयपुर की जिनका समय जो है परिवर्तन कर दिया गया है। सुबह की फ्लाइट्स जो है लेट हैं। खराब मौसम के चलते उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। तो दिक्कतें जरूर हैं और सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। उड़ानों पर खराब मौसम का असर पड़ रहा है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, जानकारी सामने आ रही है कि कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स का जो समय है वो बदल दिया गया है। हाँ बिल्कुल ममता, ये सुबह सुबह की फ्लाइट्स थी जो दिल्ली की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ जाने वाली थी। क्योंकि इतने दिनों तक जयपुर में कोहरा नहीं था, लेकिन आज सुबह जयपुर में कोहरा देखा गया, जिसके चलते 5 से 6 फ्लाइटों को होल्ड पे रखा गया। जैसे ही मौसम ठीक हुआ है उनकी जो है वो उड़ान शुरू हुई है, यानी अभी भी वो फ्लाइट्स होल्ड पे हैं। 10 बजे के लगभग सारी फ्लाइट्स का डिपार्चर जो है वो शुरू होगा। तो आज जयपुर में कोहरे के चलते 5 से 6 फ्लाइट को जो है वो होल्ड पे रखा गया है। वो अभी भी उनके यात्री इंतजार कर रहे हैं। उनका बोर्डिंग हो चुका है, वो फ्लाइट में बैठे हैं। जैसे ही दिल्ली ATC से परमिशन मिलेगी कि मौसम साफ हो चुका है, या यहाँ जयपुर की ATC परमिशन देगी कि अब आप जो है वो फ्लाइट को रनवे के ऊपर ले जा सकते हैं उड़ान के लिए, उसके बाद जो है वो सभी फ्लाइट जो है वो दिल्ली की तरफ जा सकेंगी। फिलहाल जो है वो फ्लाइट सारी होल्ड में। और इसी बीच वो राहुल गांधी जो कि नागपुर से आ रहे थे, उनकी फ्लाइट भी जो है वो डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची थी। चार्टर्ड फ्लाइट में थे, काफी देर इंतजार किया इसी मौसम के चलते, और उसके बाद जो है वो नियमित फ्लाइट जो इंडिगो है उससे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो पिछले 5 दिनों से लगातार मौसम की वजह से जो है वो सारी फ्लाइट डिस्टर्ब चल रही हैं। उनका शेड्यूल जो है ऊपर नीचे, कि यात्रियों को किसी तरीके का जो है वो नुकसान ना हो। हालांकि इस बीच यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आसिफ, कितनी फ्लाइट्स होंगी जो आज इनका जो लेट चलेंगी, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, अगर मैं सुबह के शेड्यूल की बात करूं, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे ठीक होने लगा है, तो सुबह सुबह की 5 लगभग फ्लाइट ऐसी हैं जिन्हें होल्ड पर रखा गया है। और जो है वो इसके बाद में जैसे मौसम साफ हो जाएगा तो शाम को 5 से 6 बजे तक की सारी फ्लाइट जो है वो नियमित रहेंगी। और उसके बाद शाम को 5 से 6 बजे के बाद में अगर मौसम फिर से बिगड़, फॉग नजर आता है, तो फ्लाइट्स रात को फिर से जो है एक बार होल्ड पे रखी जाएंगी। और दिल्ली से जो फ्लाइट आने वाली है उनका भी डाइवर्जन जयपुर के ऊपर संभव है। बाकी आसिफ, जयपुर का मौसम इस वक्त साफ है? हाँ बिल्कुल, सुबह जरूर कोहरा नजर आया था, जिसके चलते इन सारी फ्लाइट को होल्ड पे रखा गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जयपुर का मौसम साफ हो रहा है, और इसके बाद जो है वो सारी फ्लाइट्स जो को रीशेड्यूल किया गया है, ठीक है, दूसरा समय दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ नजर आया है। राजधानी जयपुर में कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी जो है शून्य हो गई है, जिससे यातायात के साथ ही ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। और अगर बात मौसम विभाग की करें तो अगले 1-2 दिन में हल्का बूंदाबांदी जो है उसका भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा, तो विजिबिलिटी पर बड़ा असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और ये मौसम बदल सकता है। कोहरे के आगोश में इस वक्त पूरा जयपुर है। सीजन का ये पहला कोहरा है, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी पर भी बहुत असर पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते काफी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, आवागमन करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ऐसे में किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो, इसके लिए बहुत ध्यान से जो है सड़क मार्ग पर भी लोगों को चलते हुए नजर आ रही हैं लोग, और हेडलाइट गाड़ियों की नजर आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को थोड़ा बच कर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पारा गिर रहा है इससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। जो बीमारियां हैं वो हावी हो सकती हैं।
राजधानी जयपुर के मौसम में ज़बरदस्त बदलाव आया है। पहली बार पूरी राजधानी जो है फॉग की चपेट में है। राजधानी के बाहरी इलाकों में सुबह सुबह विजिबिलिटी जीरो रही। सुबह 8 बजे तक जो वाहनों की आवाजाही बेहद प्रभावित रही। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पहली बार किस तरीके से फॉग राजधानी जयपुर में सामने आया है। जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं है, यानी जो लोग हाईवे पर या रोडों पर चल रहे हैं उनके लिए ये मौसम सुरक्षित नहीं माना जाता है। हालांकि चूँकि यहाँ बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है, हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है उसके बाद अब ये नए साल से पहले हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावनाएं जो है मानी जा रही है। चूँकि सर्दियों के मौसम में मावठ खेती के लिए अमृत के समान मानी जाती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जो अभी मावठ का दौर शुरू होगा वो निश्चित तौर पर फसलों के लिए लाभदायक होगा और मौसम में और भी बदलाव आने की संभावना है। धीरे धीरे अब जो है ठंड अपना जोर देने लगी है। अब तक राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ठंड का ज़्यादा जोर नहीं रहा था, लेकिन अब संभवतः सर्दियाँ तेज़ी से बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद अब मौसम फिर करवट बदलेगा। आम जो लोग हैं उनके लिए सर्दियों की जो सितम है वो शुरू हो जाएंगे। चूँकि मौसम ने अभी अपने रुख में बदलाव शुरू किया है और ये बदलाव आगे तेज़ी से जारी रहेगा। ये बदलाव ना सिर्फ जो है आम आदमी के लिए बल्कि खेती और पशुपालन के लिए भी लाभदायक माना जा रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह सुबह कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही। वहीं रात में कई इलाकों में घने कोहरे के आगोश में लिपटे नजर आ रही हैं। सर्दीली हवाएं और कोहरे के डबल अटैक से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे। हमारे संवाददाता ने मनीष शर्मा ने इस दौरान सर्दी का जायजा लिया। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का कहर लगातार जारी है। बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ शहरी इलाकों में भले ही से दिन में गर्मी पसरी रहती है तो वहीं रात को सर्दी से लोग परेशान रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो अलाव के जरिए अलाव का सहारा लेकर के सर्दी को दूर भगाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर जो अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे लूणकरणसर हो या फिर खाजूवाला, हर जगह ही जो ग्रामीण इलाके हैं रात को ही कोहरे के आगोश में लिपट जाते हैं। वहीं पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, खाना बदोश लोग हैं, उन्हें इस सर्दी में दोहरी मार झेलने को मिल रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए मैं मनीष शर्मा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर लगातार छठे दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। घने कोहरे की वजह से जहां एक ओर सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन बदला नजर आ रहा है और आम जन की दिनचर्या भी बदल गई है। तो लोगों की दिनचर्या में बदलाव। भरतपुर में लगातार चौथे दिन भी कोहरे का सितम जारी है। घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा। भयानक कोहरा होने का कारण सड़क हादसे की संभावना भी बढ़ गई है और मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 से 3 दिन इसी तरह कोहरा और ठंड गलन रहने की संभावना जताई जा रही। तो भरतपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह का समय है और इस वक्त भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ रहा है और बहुत सावधानी के साथ लोग आवागमन कर रहे हैं। माउंट आबू में पारा लगातार गिरता जा रहा। यहां रात का तापमान, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया है। माउंट आबू की वादियों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कड़ाके की इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारे ले रहे। इस प्रकृति के अनोखे और रोमांचित नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू का रुख कर रहे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और पारा गिरने के आसार हैं। बुजुर्ग और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जा रही। हम लोग मुंबई से आए हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का क्लाइमेट। हम लोग ने सुना था कि यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग क्लाइमेट है
और यहाँ पर आने के बाद हमें इतना फैंटास्टिक लगा है। और हम लोग फिट इंडिया मिशन पर काम करते हैं और डेली हमारा एक्सरसाइज सेशन होता है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में, और यहाँ पर भी हमने 1.5 घंटा अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया है और इतना बढ़िया लगा है, हमें बहुत ही बढ़िया लगा है। एज इज ए जस्ट नंबर, तो ये सारी जो एज वाले लोग हैं तो वो भी हमने पूरे सभी ने एंजॉय किया है। बहुत ही फैंटास्टिक यहाँ का क्लाइमेट है, -0 डिग्री में यहाँ पर क्लाइमेट है, तो भी हमें इतना एनर्जी था, इतना अट्रैक्ट कर रहा था ये क्लाइमेट। तो थैंक यू सो मच माउंट आबू। यस, हमने बहुत एंजॉय किया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी नए वोटर्स को पार्टी बनाएगी अपनी ताकत। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी और नव मतदाता सम्मेलन को लेकर यह बैठक होगी। युवा मोर्चा की ओर से आयोजित की जा रही बैठक, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर के मुताबिक युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल करेंगे संबोधित। 24 जनवरी को बीजेपी करेगी नव मतदाता सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन को करेंगे संबोधित और विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे नव मतदाता सम्मेलन। संवाददाता बाबूलाल फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। बाबूलाल, नव मतदाता सम्मेलन को लेकर बैठक होने जा रही है, क्या अपडेट? जी देखिए, जो नव मतदाता है, जो नया वोटर है, जो पहली बार जुड़ा है, उसको बीजेपी अपनी ताकत बनाना चाहती है लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि युवा जो हैं जिस पार्टी के साथ रहते हैं उस पार्टी की सरकारें बनती हैं। तो पीएम मोदी का हमेशा से युवाओं पर फोकस रहा है। युवाओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए कई योजनाएं उन्होंने चलाई और युवाओं को पार्टी की एक मजबूत ताकत बनाने के लिए बहुत कुछ काम किया गया है। और इसी काम की बदौलत अब पीएम मोदी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार ले जाना चाहते हैं, इसलिए पूरा होमवर्क शुरू कर दिया गया है। और इसी कड़ी में नव मतदाताओं के सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें आज राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं जयपुर में। जनवरी महीने में हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नए वोटर का सम्मेलन कराएगी और उसके जरिए लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक मजबूत और बेजोड़ ताकत अजय भाजपा बनाने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो इसी कड़ी में तैयारियां चालू हो गई हैं और बीजेपी को लगता है कि जो फर्स्ट टाइमर वोटर है, जो पहली बार वोट करेगा, वो बीजेपी को वोट करेगा, वो पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को वोट करेगा। तो उस वोट को अपने साथ में और ज्यादा मजबूती से जोड़ने के लिए सम्मेलन शुरू किए जा रहे हैं। और इसी सम्मेलन की कड़ी में आज जो तैयारी बैठक है वो जयपुर में होने जा रही है, जिसमें रोहित चहल आएंगे और जो राजस्थान युवा मोर्चे के जो नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। टास्क दी जाएगी कि किस तरह से राजस्थान के जो नव मतदाता हैं वो भाजपा के साथ जुड़े और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। और फिर बीजेपी, जो सपना है बीजेपी का कि राजस्थान के तमाम 25 सीटें एक बार फिर से अपनी झोली में लोकसभा की जीती जाए, तो उसको लेकर के भी कार्य योजना पर बिल्कुल बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मोदी सरकार नए साल पर जनता को गिफ्ट दे सकती है। 10 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। मोदी सरकार जनता को नए साल का बड़ा तोहफा दे सकती है, यानी महंगाई से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। नए साल पर जनता के लिए ये एक बड़ा तोहफा। नए साल पर जनता को मिल सकता है सस्ता पेट्रोल डीजल। सूत्र बता रहे हैं कि 10 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। राम के नाम पर अब 2024 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी राम भक्तों को संदेश दे रही है तो विपक्ष के कुछ नेता भी खुद को राम भक्त बताने में लगे हैं। ऐसे में कुछ को न्योतों का इंतजार है तो कुछ न्योता मिलने के बाद भी इस बात से कंफ्यूज है कि भगवान राम के दर्शन करने जाना है या नहीं। और कहीं यही कंफ्यूजन सियासत की बड़ी वजह भी है। लेकिन राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजियां भी कम नहीं हो रही। राम नाम की गूंज है, झूम रहा पूरा देश, मन में प्रभु का नाम, सियासत भी अवशेष। जय सिया राम। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में,
मुझे लगता है प्रभु श्री राम की तरफ से किडनैप कर, तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध, फिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल और अब न्योते पर बवाल। कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मंदिर वही बन रहा, तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन सियासत वही घिसी पिटी। राम जी हमारे भी उतने ही भगवान हैं जितने लोग पेटेंट कराने के बारे में सोचते हैं, और हमें भी उतनी ही श्रद्धा है जितने बाकी लोगों को श्रद्धा है। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 साल का संघर्ष सफल होने वाला है। पीएम मोदी और सीएम योगी निर्माण कार्यों का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के साथ ही अब भी राम के नाम सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने खुलकर हमला शुरू कर दिया है। कोई आए या ना आए, आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। और कई लोगों को अहंकार है कि उनके बांगने के बगैर सूरज नहीं उगेगा, उसी तरह से ना है ममता ना है कोई। भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था, वो पूरा होने को आया। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी रहा है। 2 सीटों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने में भी राम मंदिर के मुद्दे का बड़ा योगदान रहा है, और अब बीजेपी की रणनीति यही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत की हैट्रिक मारी जाए। बीजेपी चाहती है कि 2024 का रण राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाए, और जब इसकी भनक विपक्ष को लगी तो न्योते पर सवाल खड़े होने लगे और कह दिया राम सबके हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, कोई राजनीतिक दल का नेता क्या कहता है उस पर हमारा इसलिए ध्यान नहीं जाता है कि हम लोग राम के काम में लगे हुए हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण बांट रही है, तो भाजपा निमंत्रण नहीं बांट रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बांट रहा है। उनको ट्रस्ट से शिकायत है, संतों से शिकायत है कि राम भक्तों से शिकायत है, भाजपा से शिकायत है तो उनको हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सदा कहा है जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को और तेज कर दिया गया है। नक्काशी और पेंटिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 84 कोसी यात्रा मार्ग से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। यानी पीएम मोदी 1 महीने में 2 बार अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं, और उससे पहले तैयारी पूरी हो रही है। लेकिन विपक्षी गठबंधन अब भी न्योते पर अटका है, क्योंकि विपक्ष से जिन्हें न्योता मिला वो इस बात से कंफ्यूज है कि जाना है या नहीं, और जिन्हें अब तक न्योता नहीं मिला वो इस बात से परेशान हैं कि कहीं चुनाव में इससे नुकसान न हो जाए। लेकिन जो सत्य है वो श्री राम और अयोध्या धाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।